हरे कृष्णा एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पावन करने वाला कार्तिक मंथ चल रहा है। और इस मंथ की सबसे बड़ी खास बात यही है कि जितना करो उसका मल्टीपल फल हमें मिलता है। और हम लोग दामोदर अष्टकम डेली गाते हैं इसमें, है ना। तो मुझे लगा कि एक बार हमें इसका मीनिंग जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जब हम मीनिंग समझ के गाएंगे तो उस भावना के साथ गाएंगे, उस इमोशंस के साथ गा पाएंगे जिस इमोशंस के साथ सत्यव्रत मुनि ने इसे लिखा है ना। तो इसीलिए आज ये जो सेशन है वो टोटली डेडिकेटेड है इस दामोदर अष्टकम के लिए, क्योंकि दामोदर अष्टकम इज द एसेंस ऑफ कार्तिक मंथ ना। प्रेयर्स हैं, क्योंकि हमारे में तो इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि हम खुद ही प्रेयर्स अपनी डिजाइन कर सकें। तो जो हमें प्रेयर्स डिजाइंड ऑलरेडी मिली हैं, अप्रूव्ड मिली हैं, शास्त्रों में दी गई हैं, तो हमें उसको गाना चाहिए। और जब गाएंगे और उसका मतलब समझ के गाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और आप उस भाव से भी गा पाओगे। सो दैट्स अ पर्पस ऑफ दिस होल क्लास, कि हम समझ सकें। ओके। जैसे कि हमने ये स्लाइड पहले भी देखी है कि जब हम दीप अर्पित करते हैं तो जो भी करता है उसके लाखों करोड़ों पाप जो है वो पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। और हमने लास्ट सेशन में दामोदर लीला जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अभी आज भी उसका रेफरेंस आएगा कि इस दामोदर लीला में कैसे भगवान ने उद्धार किया नलकुबेर और मणिग्रीव का। तो ये जो सत्यव्रत मुनि है उनके द्वारा लिखा गया है। और ये भगवान की बेसिकली बाल्य अवस्था की जो लीला है उनको प्रेजेंट करता है, जब भगवान छोटे थे, ऑलमोस्ट एज 3 इयर्स की बताई गई है। और माखन चुराते हैं भगवान अपने घर में से ही, और उसके लिए माता उनको दंडित करती है। तो कैसे, क्योंकि हर बार जो है मैया को ये कंप्लेंट्स मिलती थी कि लाला माखन चुराता है उनके घर में जाकर के, दूसरों घर में जाकर के। तो एक दिन मैया ने सोचा कि मैं खुद ही अपने हाथ से माखन बनाती हूँ, क्योंकि इतनी सब गायें, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो बाहर जा रहा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो माता ने खुद माखन बनाया। लेकिन उसमें भी ऐसी लीला हुई, मैं बहुत ज्यादा लीला में भी नहीं जाऊंगी, लेकिन हम सबको वो लीला पता है। तो ऐसी लीला हुई कि कान्हा ने अपने घर में भी चोरी करी, है ना। बंदरों को माखन खिलाया जब माता दूध को बचाने के लिए चली गई। तो क्योंकि उखल पे चढ़ के बचाया था, उखल पे चढ़ के चोरी की थी, तो माता ने कहा ये उखल और तुम दोनों इसमें पार्टनर हो, तो तुम दोनों को ही बांध देती हूँ मैं। और दाम का अर्थ है रस्सी, और उधर का अर्थ है कमर। तो भगवान को कमर पे रस्सी बांधते हुए भगवान को बांधा गया। और जब हम कार्तिक मास में प्रतिदिन जब हम ये लीला कर जब हम प्रतिदिन ये लीला सुनते हैं, प्रतिदिन हम दीप अर्पण करते हैं, तो भगवान के सम्मुख घी का दीपक जलाते हैं। और उसकी विधि जैसे हमने पहले भी बताई है, 4 3 2 7। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 उनके चरणों में 4 करते हैं, सॉरी 4 2 3 7 है ये। 4 टाइम्स हम चरणों में, 2 टाइम्स उनके कमर पे जहाँ पे रस्सी बांधी होती है पेट के आसपास, फिर 3 बार जो है वो फेस पे, और 7 टाइम्स पूरी भगवान के पूरे विग्रह पे। तो 4 2 3 7 इस तरीके से हम करते हैं। और जो ये श्लोक है जो आज हम जिसमें हम ज्यादा और जिसका डीप मीनिंग समझने जा रहे हैं, वो उन भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है ना। और भगवान कैसे अपने भक्तों के सामने कैसे कैद हो जाते हैं ये बताया गया है। ये सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसके बाद इसको सनातन गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है। जितनी भी टीकाएं, जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं, वो सनातन गोस्वामी जो हुए हमारे रूप सनातन गोस्वामी, उन्होंने एक बुक लिखी दिग्दर्शिनी टीका। उसमें उन्होंने इस दामोदर अष्टकम का डिटेल मीनिंग दिया है, और हम जो बात करेंगे वो उसी के आधार पर करेंगे। तो जैसे सबसे पहला श्लोक आता है इसका, तो हम श्लोक भी थोड़ा सा साथ साथ गाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभिलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। इसका मीनिंग है, आप में से कोई प्लीज अनम्यूट करे और इसका मीनिंग पढ़े। एनीवन हरे कैन कृष्ण अनम्यूट। माता जी। यस नीरज प्रभु जी। जिनके कपोलों पर दो दुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत
चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आया है, ठीक है, दैट इज नमामि। हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना। और ये प्रणाम जो है वो स्नेह से, भक्ति भाव से करते हैं। जैसे हम कभी भी मंगलाचरण करते हैं, जैसे हम क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, तो भगवान का जो प्रणाम है, ये बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। जहां जहां भक्तों ने प्रणाम किया है भगवान को, वहां वहां उनको स्पेशल बेनेडिक्शंस मिली है। तो भगवान की क्वालिटीज बताने से पहले सबसे पहले सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि। अब नमामि किसको कर रहे हैं, दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, ईश्वरम। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं ना, वो बहुत भ्रम में डालने वाली है। और हम लोग क्या हैं, ब्रह्मा और इंद्र जी भी, वो भी जो है इनसे विमोहित हो गए थे, है ना, भगवान को पहचान नहीं पाए। तो हमारी तो कोई पोजीशन ही नहीं है। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि ने सबसे पहले हमें क्लियर कर दिया कि देखो, चाहे तुम्हें लगेगा ये बच्चे जैसी लीला करे, लेकिन कौन है, ईश्वर है। ईश्वर इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये भगवान के तत्व विशेष को बताता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना कि जो मेरे को जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वो एक्चुअली में मेरे धाम को आता है और यहाँ वापस नहीं आता। तो ये तत्व की बात है। सबसे पहले जो मुनि सत्यव्रत मुनि में बता रहे हैं कि तत्व विशेष है, भगवान की एक्सीलेंस ऑफ ट्रुथ है कि भगवान सच में है कौन। सिर्फ उनके रूप को देखकर, उनके एक्शंस को देखकर, जो भी लीला करने जा रहे हैं, सिर्फ उनको देख के हम कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक्चुअली में भगवान कौन है, भगवान ईश्वर है, और हम उनको प्रणाम करते हैं। अब वो कैसे ईश्वर है, सत्य चित आनंद रूपम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भगवान क्या है, सत्य है ना, एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। नॉलेजेबल है, सत्य है, और आनंद है। भगवान जो है आनंद घन है, मतलब नंद के घर आनंद भयो। भगवान में पूरा ही पूरा आनंद है, और हम क्या है, असत है, अचित है, और आनंद, बिना आनंद के हम रहने वाले हैं। हमारी वो पोजीशन है। लेकिन भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान हमेशा से रहते हैं, हमेशा सत्य हैं, बहुत नॉलेजेबल है। भगवान को जो मोस्ट नॉलेजेबल बोला जाता है, और मोस्ट ब्लिसफुल है। भगवान पूरी प्रसन्न आत्मा है, भगवान को कभी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताया गया भगवान के रूप विशेष के बारे में ना, जो एक्सीलेंस ऑफ भगवान की ब्यूटी है, भगवान कैसे दिखते हैं। फिर क्या बोलते हैं, लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का मतलब है कि ये जो भगवान के कुंडल है, क्योंकि हमने क्या देखा कि माता पीछे आ रही है और कृष्णा आगे आगे भाग रहे हैं। तो जब भागते हैं तो इयरिंग हिलते हैं। तो जब इयरिंग हिलते हैं तो वो भगवान की चीज को एक तरीके से किस करते हैं, टच करते हैं, है ना। तो बाकी जितने भगवान ने गहने पहने हुए हैं, उनसे सबसे ज्यादा भाग्यवान, महासौभाग्यवान जो हो गए, वो ये कुंडल हो गए। क्योंकि वो भगवान को पर्सनली टच कर पा रहे हैं, चीक्स पे किस कर पा रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये उनका एक्सीलेंस ऑफ ऑर्नामेंट है। फिर क्या बोला, गोकुल है भ्राजमानम, कि ये जो पूरी लीला हो रही है वो गोकुल धाम में हो रही है। लिखा है गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम। ये जो हमारा वृंदावन है, गोकुल है, एक्चुअली ये सारे धाम जो है वो अचिन्मय है। ये हम हमारे पास अभी भी जो आचार्य गण है वही बताते हैं कि वहां पे सारी लीलाएं हो रही हैं। इट इज जस्ट दैट हमारे पास वो आईज नहीं है वो देखने के लिए, वो दिव्य आंखें नहीं है, है ना। भगवान कैसे दिखते हैं, इसके लिए देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए होती हैं, वो नहीं है। इसलिए हम भगवान को कानों से देखते हैं, भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो हम देखते हैं। तो ये भगवान के परिवार के बारे में बताया कि गोकुलवासी जो है, वहां पे उस परिवार के बीच में, उन जन के बीच में रहकर ये लीला जो है वो भगवान कर रही हैं। फिर बताते हैं, तेयंतो त्रतोद्रुप्या यशोदाभियोलूक लाघवमानम परामृष्ट मत्यंत ततो द्रुत गोप्या। तो ततो गोप्या का मतलब क्या है कि जो यशोदा मैया है वो बहुत तेज जो है उनके पीछे दौड़ रही हैं। ये भगवान की अगेन सौंदर्य विशेष ऑफ
यशोदा मैया के बारे में। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है भागवतम में, तो उसमें पहले बहुत ज्यादा यशोदा मैया की ब्यूटी बताई गई है कि माता कैसी सुंदर दिखती हैं, उनके कैसे सुंदर बाल हैं, उन्होंने कैसे मालती फूल का गजरा लगाया गया है, कैसी वो लग रही हैं, है ना, उनकी कैसी चूड़ियां पहनी हुई हैं। तो इसे बहुत सुंदर तरीके से यशोदा मैया की सुंदरता का बहुत बखान किया गया है। तो ये एक तरीके से इस श्लोक में उनके तत्व के बारे में, रूप के बारे में, लीला, गुण, परिवार, ये सब बताया गया है पहले श्लोक में। होता है कोई हमें मिलता है तो सबसे पहले उसका इंट्रो दिया जाता है। तो ये इस श्लोक में जो है वो पहली 2 लाइन्स में भगवान का इंट्रो आ रहा है। और फिर उसको बोलते हैं यशोदा भी ओलुक लाघव मानम, की यशोदा मैया जो है वो उनके पीछे भाग रही है, और कान्हा जो है वो उनसे डर रहे हैं। भय जो है ना वो भी पर्सन एज ए पर्सन भगवान से डरता है, और कृष्णा मैया से डर रहे हैं। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कि भगवान भक्तों के हाथों में बिक जाते हैं, कहते हैं मेरे पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं होता भक्तों को, इसलिए मैं खुद ही दे देता हूँ। और हम भक्ति से ही भगवान को कैप्चर कर सकते हैं, कैप्टिवेट कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं और बांध सकते हैं प्यार में। और कोई तरीका नहीं है भगवान को बांधने का। सिर्फ ये लीला ये दर्शाती है कि कैसे भक्ति जो है वो सबसे प्रधान है। भगवान सिर्फ बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, इवन जैसे ये बोला जाता है, जैसे जब भगवान दूत बन के गए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने बोला पकड़ लो कृष्णा को, है ना, बांधने की कोशिश करी, लेकिन तुरंत भगवान ने अपना पूरा दिव्य स्वरूप दिखा दिया, है ना। यहाँ नहीं दिखाया यहाँ तो मैया से डर के भाग गए, राइट। और भागते भागते ऐसा है नंद भवन में, मतलब पहले जो है सारा जहाँ पे लेडीज रहती हैं वो वाला एरिया है, फिर सारे जेंट्स के रूम्स है, ऐसा ऐसा बताया शास्त्रों में। तो कान्हा सीधा बाहर भाग गए, उनको लगा कि मैया बाहर थोड़ी ना आएगी मेरे पीछे, है ना, शी इज अ लेडी, तो बाहर नहीं आएंगी। लेकिन उस दिन यशोदा मैया को लगा कि अगर मैं आज अपने बच्चे को ठीक नहीं करती हूँ, अगर आज ये चोरी कर रहा है, तो आगे बड़ा होके तो पता नहीं क्या बनेगा, इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। और मैया के हाथ में छड़ी है, तो कृष्णा जो है वो उस छड़ी को, छोटी सी छड़ी को देख के डर रहे हैं, जिनके भ्रुकुटी मात्र हिलाने से पूरा जगत इधर का उधर हो जाए, है ना, राक्षसों का नाश हो जाए, वो मैया की छोटी सी छड़ी से डर रहे हैं। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है, तो जो इस श्लोक में जो है बता रहे हैं, राइट। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमने पहला श्लोक में यही देखा, तो हम कहाँ तक पहुंचे, पहले हमने प्रणाम किया भगवान को, नमामीश्वरम, उनके रूप के बारे में बताया, सच्चिदानंद रूपम, फिर लसत कुंडलम, उनके कुंडलों के बारे में बताया, फिर गोकुले ब्राजमानम, कि वो कहाँ पे ये लीला हो रही है, उनके परिवार के बारे में बताया, फिर बताया कि जो यशोदा मैया है, क्योंकि भगवान बाहर भाग गए हैं, तो यशोदा मैया ने उनको परामृष्टम अत्यंत, कि उनसे और भी तेज दौड़ के, है ना, अत्यंत लिखा ना, अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया ने और भी तेज दौड़ के उनको पकड़ लिया। तो यहाँ तक जो है वो पहले श्लोक में, और ऐसे सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, ये मुनि ने पहले श्लोक में बताया। तो अब हम चलते हैं सेकंड श्लोक की तरफ। आप में से कोई सिंग करना चाहेगा श्लोक तो वो कर सकता है। एनीबडी वांट्स टू सिंग, देन यू कैन सिंग आल्सो, and then you can read the meaning also. Who wants to try? Please unmute yourself. Yes, Prabhu हरे ji. कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? अच्छा, ये वाला नीरज प्रभु से पढ़वाते हैं, नेक्स्ट अनु माता जी आपसे पढ़वा लेंगे, ठीक है। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। रुदं तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाण्डककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबन्धम्। बहुत सुंदर आपने बोला प्रभु, वेरी नाइस। हाँ जी हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर
माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे हरि बोल। कृष्णा की। वेरी नाइस। तो पहले श्लोक में तो उन्होंने प्रणाम भी किया था और फिर 2 लाइनों में ही लीला के बारे में बताया था। यहाँ पे पूरी पूरी लीला एक्सप्लेन करी है कि ये जो लीला है वो एक्चुअली क्या हो रही है, कि कृष्ण की लीला विशेष के बारे में बताता है, एक्सीलेंस ऑफ पास टाइम। रुदंतम, रुदंतम क्यों है कि भगवान रो रहे हैं। और रो कैसे रहे हैं? माता के हाथ में छड़ी देख के, छोटी सी छड़ी देख के। मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग्मेन नेत्र युगम, मतलब इसका क्या है कि कराम भोजिस अपने हाथों से, जैसे बच्चा रोता है ना, ऐसे रोते रोते आंखें मलता है, तो वो रोते रोते जो है वो ऐसी अपनी आंखें मल रहे हैं बार बार हैं, और अपने कमल कमल से, लोटस लाइक हैंड जैसे बोलते हैं, तो दोनों रो रहे हैं और अपनी आंखें जो है वो मल रहे हैं, जैसे बच्चे रोते रोते होता है। और फिर क्या करते हैं? सातंक नेत्रम, जैसे होता है आतंक, सिर्फ भय नहीं है, वर्ड देखो मुनि ने क्या वर्ड यूज किया, आतंक, है ना। भगवान इतने ज्यादा आतंकित हो गए, इतने ज्यादा डर गए हैं कि उनको पनिशमेंट मिलने वाली है ना। तो ये भगवान का प्रेम है। और क्या रहे, मुहुः श्वास, है ना, जैसे रोते हैं तो बार बार ऐसे लंबी लंबी सांसें लेते हैं, ऐसे ऐसे बार बार ऐसे सांसें ले रहे हैं, और जब और कांप रहे हैं, कंपत, मुंह श्वास से कम, भगवान कांप रहे हैं मैया को देख के। और भगवान के गले पे बहुत सुंदर, बहुत जगह है कि त्रिरेखा है, जैसे शंख के ऊपर सुंदर सी 3 रेखाएं बनी होती हैं, ऐसी वो भगवान के मुंह पे है। देखिए कितना सुंदर चित्र है जो इसको दर्शा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, जो भगवान के कंठ में माला है, कंठे स्थित ग्रेव, ग्रेव कहते हैं गर्दन को, तो भगवान के गले में बहुत सुंदर पर्ल नेकलेसेस की माला है, बहुत सुंदर माला है। और वो माला जो है वो इतने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि माता रानी जो यशोदा मैया वो भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं और बहुत सुंदर सुंदर गहने पहनाती हैं। और दामोदर, दामोदर इसलिए उनकी जो दाम और उदर, जैसे मैंने भी बताया, उनके उदर पे मैया के प्रेम की रस्सी बंधी है। और वो बंधे कैसे हैं? भक्ति भक्ति बद्धम, और कोई तरीका नहीं है भगवान को बांधने का, सिर्फ भक्ति से ही हम भगवान को बांध सकते हैं। और किससे बंधे हैं? एक तो यशोदा मैया के प्रेम से बंधे, एक नारद जी के डिवोशन से भी बंधे हैं। नहीं तो पूरी लीला चल रही थी, बाद में हम देखते हैं ना कि कैसे उन्होंने जो कुबेर के पुत्र थे उनको उनको उनका भी उद्धार कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि नारद मुनि ने कहा था, नहीं तो लीला चल रही थी, इसमें क्या जरूरत थी करने की, है ना। लेकिन नारद जी का प्रेम था, नारद जी की भक्ति, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, तो वो अपने भक्त का आशीर्वाद तो भगवान कभी भी खाली नहीं जाने देते, है ना। तो नारद जी के प्रेम से भी बंधे हुए हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, कि भगवान रो रहे हैं और बार बार, और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं कराम्भोज युग में। और कैसे हैं भगवान? बिल्कुल सातंक नेत्रम, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा डर है। ये सिर्फ लीला है, भगवान किसी से नहीं डरते। ये तो सिर्फ भगवान अपनी माता के साथ एक प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। जैसे जब जो श्लोक आता है कि भगवान यहाँ किस लिए आते हैं, है ना, तो भगवान कहते हैं कि मैं बाकी सारे काम, चाहे वो मारना हो, कुछ भी करना हो, वो तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, किसी को भी बोल बेच कर सकता हूँ, लेकिन जो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान है मैं सिर्फ उस लिए आता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को, भगवान कहते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ, जो प्रकृति है, जो योग माया है, महामाया, वो सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान की शक्तियां अपने आप काम कर रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये तो भगवान को मन करता है ना। और ये भगवान का मन कैसे किया? जैसे जब नरसिंह देव की लीला हुई, जब नरसिंह देव आए, तो उन्होंने जब प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया, तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज बहुत हैप्पी हैं। प्रहलाद महाराज इज वेरी हैप्पी कि उनको जब प्रेम मिल रहा है, जब नरसिंह देव उनको चाट रहे हैं, उनको वो जो वात्सल्य वाला प्रेम जब उन्हें मिल रहा है, तो जब उन्होंने वो फील किया तो उन्होंने कहा ये इसमें तो बड़ा आनंद है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू फील दिस नेक्टर। उसके बाद से भगवान ने जितने भी अवतार लिए वो एज चाइल्ड लिए, है ना, मतलब पेरेंटल अफेक्शन जो है वो भगवान को भी चाहिए। तो वो इसीलिए तो भगवान आते ही इसलिए हैं भक्तों के साथ
लविंग एक्सचेंजेस करने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है भगवान के आने का। तो भगवान का कैसा रूप है, भगवान कैसे दिख रहे हैं, भगवान कैसे रो रहे हैं, फिर कैसे उनके कंठ है, कैसे उनके गले में सुंदर सी एक माला है ना, और कैसे दामोदर भगवान यशोदा मैया और नारद जी की भक्ति से कैसे बंधे हुए हैं, ये श्लोक ये बताता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। यस अनु माता जी प्लीज पढ़िए। हाँ जी बोलिए माता जी। बोलू माता जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। इति द्रक्ष्वालीला वीराङ्गकुन्दे शवाघोषं निमज्जन्तं मख्यापयन्तं तदीयस्ति ज्ञानेषु भक्तिजितात्वं पुनः प्रेमतस्तां सतावीति वन्दे। जो इस हरि बोल। प्रकार दामोदर बंदी रूप बाली लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर के नित्य काल स्वरूप सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हरि बोल। जैसे जब हम अभी दामोदर मंथ है, तो उसमें बोला गया है कि चैप्टर 12 वो पढ़ना चाहिए भगवत गीता का। तो उसका जो सबसे पहला श्लोक है, उसी में अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि भगवान आपकी दो तरीके से पूजा की जाती है, एक पर्सनलिस्ट एक इम्पर्सनलिस्ट। ठीक है, यानी कि एक आपको व्यक्ति मान के पूजा करते हैं जो साकारवादी मान के पूजा करते हैं, एक निराकारवादी मान के पूजा करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन बेटर है, ये अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं 12 चैप्टर में फर्स्ट श्लोक में। तो भगवान वहां पे बोलते हैं कि मैं जो मेरी साकार रूप में पूजा करता है, ठीक है, वो बेस्ट है। जो निराकारवाद में पूजा करता है वो भी प्रयत्न कर सकता है, मुझ तक पहुंच सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी पूजा मेरे तक ही पहुंचनी है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है ना, और बहुत ही लॉन्ग रूट है, बहुत ही डिफिकल्ट रूट है। जबकि जो भक्त होते हैं, जो साकारवादी होते हैं, वो तुरंत ही मेरे को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि उनसे मेरा एक एक्सचेंज रिलेशनशिप हो जाता है। उसी बात को यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है। ठीक है, तो लगे कि जो ऐसे भगवान जो इस प्रकार की लीला करते हैं, गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल तक उनको आनंद के कुंड में आनंद के कुंड में हमेशा करते रहते हैं, उनको मैं और क्या करते हैं, जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट, मतलब एक कंपैरिजन बताया गया कि भगवान जो ऐश्वर्य को फॉलो करते हैं, जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं, ज्ञान योग को फॉलो करते हैं, उनको ये बताते हैं कि देखो मैं कैसे अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं, कि मुझे ऐश्वर्य या मुझे ज्ञान मार्ग नहीं जीत सकता, मुझे भक्ति योग जीत सकता है। और देखो ये उसका एग्जाम्पल है, कोई ज्ञानी नहीं बांध सकता मुझको, लेकिन भक्त बांध सकता है। तो ऐसा भाव जो प्रकाश करते हैं, ऐसे दामोदर श्री कृष्ण को मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ, क्योंकि प्रेम से ही भगवान को जीता जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान के गुण विशेष के बारे में बताया गया है कि भगवान के क्या गुण हैं। भगवान के गुण क्या है कि भगवान जो है वो भक्ति पे ही रिश्ते हैं, भक्ति में ही शबरी के पेड़ खाते हैं, और भक्ति में ही विदुरानी के केले के छिलके खाते हैं, है ना। भगवान जो है अपने जो भक्त होते हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी आनंद देते हैं, है ना, और आनंद करके खुद क्या करते हैं, स्वघोष करते हैं। खुद ही ये देखो बता रहे हैं कि देखो मेरे पास टाइम कैसे हैं, ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं। अपने जो ये स्टेटमेंट है, बोलते ना भगवान ने भगवत गीता एक थियोरेटिकल बोली, फिर भागवतम में उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। तो ये भगवत गीता में उन्होंने थियोरेटिकली बताया कि कैसे भक्ति मार्ग इज बेटर देन द ज्ञान मार्ग, है ना, और यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। और लिखा क्या है उन्होंने कि स्वघोषम, कि भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि कैसे जो मेरी लीला है वो सारे पास टाइम से सपोर्ट किया, वो बेटर है एज कम्पेयर टू। वो क्या करते हैं, सारे लिविंग बींग्स को, गोकुल को आनंद के कुंड में सरोबार करते हैं। और बताते हैं
कि किस तरीके से आप भक्ति का जो रस है वो ले सकते हो। वो तभी ले सकते हो जब आप भक्ति करो, अदरवाइज टोटल ज्ञान मार्ग इज जस्ट ड्राई। तो जब हम भगवान के पास टाइम सुनते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है, जो नरिशमेंट मिलता है, वो हम फील करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैं कल एक ऐसी मैंने एक छोटा सा कहीं सुना क्लिप, उसमें लिखा कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें तीन चीजें मिलती हैं, हमें तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और संतुष्टि भी मिलती है। यानी कि हमारा पेट भी भरता है, हम एनर्जेटिक भी फील होते हैं और हम सेटिस्फाइड भी फील होते हैं। इसी तरीके से जब हम भगवान का भजन करते हैं ना तो तब भी हमें संतुष्टि मिलती है ना, तुष्टि भी मिलती है। हमारा जो जो हमारी आत्मा इतनी ज्यादा मेटीरियल वर्ल्ड में इतनी कलह में परेशान हो रही है, उसको तुष्टि मिलती है ना। फिर हम पुष्टि कैसे मिलती है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। आप देखो, आप एक मेटीरियल पार्टी अटेंड करो और आप एक स्पिरिचुअल पार्टी अटेंड करो, दोनों के बाद आपको कितना एनर्जी फील होगी, यू कैन फील द डिफरेंस, है ना। और इसी के साथ साथ क्योंकि हमारा भगवान से डायरेक्ट आनंद के कुंड से कनेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हम जो है हमारी आत्मा संतुष्ट भी होती है ना। तो ये एक फर्क है। कई बार लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद ये बहुत बार एग्जाम्पल देते थे कि जैसे जब तुम खाना खाते हो यू फील द सेटिस्फेक्शन ना, उसको कोई बयान नहीं कर सकता कि वो कितनी सेटिस्फेक्शन है। इसी तरीके से हमारी जो भजन है वो हमारी सोल के लिए खाना है। हमने वो स्टोरी पढ़ी है ना कि एक पिंजरे में अगर हमने एक लेडी ने एक तोते को पिंजरे में रखा, वो पिंजरे को तो सजा रही है लेकिन तोते को खाना नहीं दे रही है, तो तोता मर जाएगा, है ना, वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में ये सोल है, अगर हम भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम नहीं देंगे उसको, तो हमारी सोल भी परेशान ही रहेगी और हम भी परेशान ही रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ये आनंद का जो कुंड है ना उसको हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। ये और ये सब सुन सकते हैं, बच्चे भी कीर्तन कर सकते हैं, दीपदान कितना सिंपल एक्टिविटी है, हमें सबसे कराना चाहिए ना। स्पिरिचुअल ब्लिस है, सब एज के कर सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, किसी भी आश्रम में हो, कोई भी हो, everyone can do and everyone feel the bliss, that's the part, है ना, बेस्ट पार्ट। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा करेगा तो उसको आनंद आएगा, बड़ा करेगा तो उसको नहीं आएगा, सबको आएगा, है ना। ये इसकी बेनेडिक्शन है। और फिर क्या बोलते हैं, तद कि जो जो लोग सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य से ही कनेक्टेड रहते हैं, भगवान के सिर्फ उसी रूप में पूजा करते हैं, उनको बताया कि कैसे भक्तिर जितत्वम, कि उन्हीं के सामने ये लीला करके दिखाई और बोला कि वो जो टोटल सबमिसिव है, भगवान को सरेंडर्ड है, भगवान को शरणागति ले रखे हैं, वही भगवान को जीत सकते हैं। इस लीला का आख्यापयंतम, है ना, पूरा उसको डिस्प्ले करे अपनी क्वालिटीज को कि सब देख सकें। और भगवान की लीलाएं तो देवता भी आते थे देखने, है ना। तो हम जो है ऐसे भगवान को जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, भक्ति से, वात्सल्य से, सिर्फ उसी से जीते जा सकते हैं, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे, शतावृति मीन्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम में जो है उनको प्रणाम करते हैं। तो नेक्स्ट, हु वांट्स टू रीड, एनीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप श्लोक चाहें तो श्लोक भी पढ़ सकते हैं, जो भी ट्राई करना चाहता हो। हरे कृष्ण जी। यस, पढ़िए प्रभु जी। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तान्मन्ये। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरि कृष्ण बोल। हरि बोल। ये जो श्लोक है ना, ये बताता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमारी स्थिति ये है कि हमें मांगना भी नहीं आता है।
तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें एक्चुअली में भगवान से वर क्या मांगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जब टेम्पल जाते हैं ना तो वी आर टोटली ब्लैंक, समझ ही नहीं आता है भगवान से क्या बोलना है। यहाँ हम क्या करते हैं, हम जाते ही भगवान की पूरी ना लिस्ट खोल देते हैं। इस पे एक मुझे एक उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जिस मैं सुन रही थी इस लेक्चर में। मैं बोला कि एक प्रैक्टिकल स्टडी की गई कि मान लो आप एक शॉपिंग एरिया में, मॉल में गए, ठीक है, और वहां पे आपने कुछ कुछ सामान खरीदा और आप काउंटर पे गए, और वहां पे काउंटर पे जाके उसे अपना सामान दिया, और आप किसी और ही ख्याल में हो, आपने उसे सामान दिया, पैसे दिए, सामान लिया और वापस आ गए। आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि वो पर्सन कौन है। अगर वहां पे वो पर्सन बदल भी दिया जाए कि आपके सामने कोई और पर्सन है, मतलब आपने पैसे किसी और को दिए और सामान किसी और ने दिया आपको, तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको सामान ना मिले, देन यू विल फाइंड आउट कि अरे सामान कहाँ गया ना। पीपल विल नॉट पे अटेंशन अगर सामान मिलता रहे तो। मतलब बस यही सिचुएशन है हमारी भगवान के साथ। जब तक भगवान से हमें सप्लाई आती रहती है ना, हम देखते भी नहीं है कि भगवान कौन है, ध्यान भी नहीं देते हैं भगवान की तरफ। लेकिन जब वो सप्लाई रुकती है कुछ नहीं मिलता है, तब हम कहते हैं अरे भगवान तुम कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है। तो ये सप्लाई चेन वाला जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने बताया, तो मुझे लगा बहुत रिलेटेड है इससे ना, दैट्स व्हाई शेयर विद यू। तो अब यहाँ पे बताया कि भगवान को हमें भगवान से मांगना क्या है ना। हमें ये भी एक आर्ट है कि हम जब किसी पर्सन के सामने जाएं, है ना, अब आप कोई बहुत कुछ दे सकता है और आप उसे बोलो जस्ट मुझे जरा सी चीज दे दो, तो वो कहेगा ला ये मांगा भी तो क्या मांगा, है ना। तो हमें ये भगवान की जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से मांगना चाहिए ना। गिफ्ट भी ले तो हिसाब से ले, भगवान की पोजीशन के हिसाब से। तो बता रहे कि अभी तक जो हमने श्लोकास किए उसमें भगवान की लीला समझी, भगवान की क्या, कैसे भगवान का रिलेशनशिप है ना, कैसे भगवान जो है सिर्फ केवला भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं। अब इस वर्ष में हम गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले भगवान के बारे में बताया कि बोलते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम्बा। ठीक है, कि आप तो वर देने वाले हो, आप सब कुछ दे सकते हो, मुझे पता है जो भी मैं आपसे मांगू, बस एक्चुअली ऐसा ही है। भगवान से आप जो मांगो वो मिलेगा, इसलिए मांगने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और मांगने का इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए। हमने सबने एक स्टोरी सुनी है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो उसके पास जो है एक काफी सारी, उसका बर्थडे था, तो उसने कहा कि आओ देखो, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। किसी ने लैंड मांगा, किसी ने ये मांगा, किसी ने वो मांगा, किसी ने घर मांगा, किसी ने शादी के लिए पैसे मांगे, ऐसे ऐसे करके फिर एक बंदा लास्ट में रह गया। तो उसने बोला तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा राजन मुझे ना आपकी दोस्ती चाहिए, मुझे आप चाहिए हो। जब राजा उसका दोस्त बन गया तो अब दोस्त दोस्त के घर में जाएगा, तो दोस्त जब वो उसके घर में आएगा तो राजा भी उसके घर जाएगा। अब राजा जाएगा तो डेफिनेटली उसका घर भी अच्छा होना चाहिए, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसको अपने आप ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसने सोच के मांगा कि मुझे क्या मांगना है। तो पहली चीज जो है वो मोक्ष। हम लोगों में से मतलब जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, हमें लगता था मोक्ष ही सबसे परम है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मुक्ति है ना वो सबसे परम नहीं है। मुक्ति जो बोली गई है, इसको 5 प्रकार की मुक्ति बोली गई है। कोई किसी को ध्यान है कौन कौन सी 5 प्रकार की मुक्ति होती है? कैन एनीबडी शेयर? कहीं कोई पढ़ा हो? ओके। माता जी कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है। हाँ हाँ बोलिए। सालोक्य उसमें एक है, और एक हाँ सायुज्य ऐसे है, और यस। एक एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, पर पढ़ा है मैंने कोई बात नहीं, कहीं। आप देख के बोल दीजिए। मैंने आपको स्क्रीन पे मेरा स्लाइड दिख रहा है क्या, मतलब सॉरी टाइप्स ऑफ मुक्ति दिख रहा है? जी जी कैन जी यू जी। सी? हाँ तो पढ़ दीजिए। हे देव, बात आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं। एक मिनट रुकिए रुकिए मैं रुकिए। नहीं माता टाइप्स जी, ऑफ वो मुक्ति लिंक नहीं, नहीं तो दिख भी रही है, मैं वो नहीं दिख रही। रुकिए रुकिए प्रभु, रुकिए जस्ट 1 सेकेंड। आई शेयर इट अगेन, जस्ट 1 सेकेंड। यस, कैन यू सी नाउ टाइप्स ऑफ मुक्ति? जी यस माता जी। यस यस जितेंद्र प्रभु, ये 5 आपने बिल्कुल सही बोला, 5 तरीके की मुक्ति होती है। तो ये पढ़ जी दीजिए माता। 5 तरीके की। एक है सायुज्य मुक्ति, हम्म सालोक्य मुक्ति, हम्म सरयुपर्याय मुक्ति, हम्म और सामप्त्या मुक्ति, और हम्म
सारिष्टि। सारिष्टि मुक्ति। यस, ये 5 तरीके की मुक्ति होती है। अभी तक हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ मुक्ति ही प्राप्त करनी है, ठीक है, लेकिन मुक्ति नहीं, हम दैट इज नॉट अवर टारगेट। आज हम समझेंगे पांचों मुक्ति कौन सी होती है और हमें क्यों नहीं चाहिए वो। क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं वरम देव मोक्षम ना बोल रहे हैं ना कि नहीं चाहिए। तो सायुज्य मुक्ति जो होती है, ये जो मुक्ति होती है, ये सबसे निम्न स्तर की है और ये सबसे ज्यादा फेमस है कि हम भगवान में लीन हो जाते हैं, है ना। तो ये भगवान में लीन हो जाना इज नॉट एट द एंड। भगवान में लीन हो गए तो वहां कुछ करने को नहीं है, बोर हो जाएंगे, वापस आएंगे। तो हमारा जो सबसे ज्यादा मूवीज में, सीरियल्स में हमने देखा है कि जोत से जोत जाके मिल गई, ये सायुज्य मुक्ति है। दिस इज अ 0 लेवल। तो हमें ये नहीं चाहिए। दूसरी मुक्ति, इसको सायुज्य बोलते हैं। दूसरी मुक्ति होती है सालोक्य। सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में रहते हैं उसी लोक में जाके रहना। आप ये देख रहे हो यहाँ पे सब वैकुंठ में जो है, वो सारे जो लोग वैकुंठ जाते हैं वो भगवान के लोक में ही रहते हैं, है ना। तो लेकिन ये भी अल्टीमेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐश्वर्य प्रधान है, हमें वहां भी नहीं जाना। फिर है सारूप्य मुक्ति। अगेन ये भी वैकुंठ पे है, जहाँ पे जैसे ये बोला जाता है कि जो भी वैकुंठ जाता है उसको विष्णु जैसा ही रूप मिल जाता है। कर वो भगवान की सेवा रहा है। भगवान में और उनमें क्या फर्क होता है? भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि होती है, बाकी सब रूप जो होता है वो सेम होता है। तो ये सारूप्य मुक्ति है, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल की है। उसके बाद जो नेक्स्ट मुक्ति हमारी आती है वो सामीप्य। समीप से याद रख सकते हैं कि हम हमेशा भगवान के साथ रहें। जैसे अर्जुन और कृष्ण, ये हमेशा जो है वो भगवान के साथ रहें। तो इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। और लास्ट में होती है सारिष्टि मुक्ति। सारिष्टि मतलब जो भगवान का ऐश्वर्य है वो सारा के सारा हमें मिले, मतलब जो जिसको ये मुक्ति चाहिए उसको मिले। कि बाकी की 4 मुक्ति तो किसी को पता ही नहीं है ये, लेकिन ये शास्त्रों में दी हुई है ना। हम सिर्फ क्योंकि हमने इतने ज्यादा टीवी और सीरियल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हमें सिर्फ सायुज्य मुक्ति का ही पता होता है। तो ये जो होती है ये मिली हमें बलि महाराज। जो बलि महाराज थे, उनको जब उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, बिल्कुल भगवान को अपना सब कुछ दे दिया, तो फिर उनको ये वाली मुक्ति मिली। और पाताल लोक में उनका वैसे ही ऐश्वर्य है जैसा कि भगवान का होता है, ठीक है। अगेन ये भी नारायण से कनेक्टेड है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जो भक्ति है वो मुक्ति से बड़ी है। हमारा जो टारगेट है वो भक्ति होना चाहिए, ना कि मुक्ति, ठीक है। भगवान से तो जो हम मांगेंगे दे देंगे, मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन हमें जो है वो स्ट्रिक्ट रहना है कि हम सिर्फ भक्ति की तरफ जाएं, क्योंकि बाकी कोई भगवान को बांध नहीं सकता। भगवान ने इस श्लोक से ये डिक्लेयर कर दिया कि जो डिवोटीज हैं, ठीक है, उनकी जो स्थिति है वो कहीं ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू जो भी मुक्ति के पीछे या भगवान के ऐश्वर्य के पीछे जाता है ना। तो ये इसीलिए हमें ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए जो बड़े बड़े डिवोटीज होते हैं वो यही बोलते हैं कि भगवान मुझे कहीं भी रखो लेकिन अपनी भक्ति दो। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते थे कि जो मुक्ति है ना वो भक्तों के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है ना। एक वो पद भी आता है ना कि मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो कहते हैं कि अगर आपको ब्रज रज मिल जाए तो आपकी मुक्ति की भी मुक्ति भी मुक्त हो जाए, है ना। तो इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो कभी भी मुक्ति के पीछे नहीं जाते, चाहे वो भगवान ही क्यों ना दे। भगवान से वो हमेशा भक्ति ही मांगते हैं, बिकॉज भक्ति का जो स्थान है वो मुक्ति से कहीं ज्यादा ऊपर है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम व न चन्य व्रणे हम वरेशादपिहा। बोलते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है, मुक्ति जिसको बोलते हैं चौथा पुरुषार्थ है हमारा, मुझे वो नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें मोक्षावधिम कि मोक्ष से भी कुछ बढ़कर है, जिससे हम भगवान के वैकुंठ में हमेशा जो हुई हमने सारी मुक्ति देखी, वो भी नहीं चाहिए, मना करें उसको भी। और नो डू आई प्रे फॉर एनीथिंग अन्यचा, क्या बोला, वरम देव मोक्षम भी नहीं चाहिए, मोक्षा वधिम भी नहीं चाहिए, न चन्यम और च अन्यम, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं चाहिए क्या ये तो बताओ। तो अब भगवान से क्या मांगना है ये हमें सीखना है। तो क्या हमें मांगा इन्होंने,
वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न च निवृणे हम वरेशदपीहा। इदम ते वपुरनाथ, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। सिर्फ क्या चाहिए, ये जो आपका गोपाल गोपाल स्वरूप है जो वृंदावन का है, बस ये क्या हो, सदा में मनस्या विरास्तम किम अन्या, वो सदा में मनस्या, वो हमेशा मेरे हृदय में रहे, बस मुझे यही चाहिए, हमें यही मांगना है ना। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं आपके आपके इस रूप को अपने हृदय में बांधना चाहता हूँ, कैद कर लेना चाहता हूँ, कैप्चर करना चाहता हूँ। यही वरदान है जो डिवोटीज चाहते हैं कि भगवान का वास हमेशा हमारे हृदय में रहे और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। जैसे गोपाल नाथ है ना, तो वहां पे वो बता रहे थे कि जैसे रंगनाथ जो है वो साउथ इंडिया में है, जगन्नाथ ईस्ट इंडिया में है, द्वारका वेस्टर्न साइड में, और बद्रीनाथ नॉर्दर्न साइड में, चारों धाम है हमारे, है ना। और गोपालनाथ बीच में है, मिडल इंडिया में, राइट। तो ये जो गोपालनाथ है वो सेंटर से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ये बोला गया है जैसे जो गोलोक धाम है, जो हमारा गोलोक धाम का चार्ट आता है, जो भगवान का ये कृष्ण वाला स्वरूप है, दिस इज द ओरिजिनल स्वरूप, है ना। बाकी सब उसकी फोटोकॉपीज है। तो ओरिजिनल जो स्वरूप बताया गया शास्त्रों में, वो ये बाल गोपाल बताया गया, ये हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, ये भगवान स्वयं है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि ये जो मेरा दो भुज रूप है एज कृष्ण, अर्जुन को बताते हैं। जैसे अर्जुन को पहले पूरा विराट स्वरूप दिखाते हैं, फिर उसको बोलते चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं, फिर बोलते हैं दो भुज रूप, तो फिर अर्जुन बोलते हैं वापस वैसे ही आ जाओ कृष्णा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गया हूँ। तो फिर वहां बोलते हैं भगवान की ये जो मेरा दो भुज स्वरूप है, दिस इज द ओरिजिनल, रेस्ट ऑल आर फोटो। कृष्ण इज अवतार एंड बाकी सब इज अवतारी, ठीक है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मेरे हृदय में हमेशा ये बाल गोपाल जो फॉर्म है वो बच रहे, विरवास करे, किम अन्या, मुझे और किसी से क्या मतलब है, और सब जो है, सब जो है वो यूजलेस है, बाकी मुझे कोई वरदान ही चाहिए ना। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम व न चने वृणेहम वरेशादपिहा। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम किम अन्या, मुझे और किसी से क्या मतलब है। बिकॉज जब आप मुझे मिल गए, आप क्रेस्ट ज्वेल, मतलब आप सब में हीरा हो, है ना। तो आप अगर मुझे मिल गए तो फिर मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ सेटिस्फाई नहीं करूंगा। सिर्फ आपका ये जो सुंदर सा बाल गोपाल स्वरूप है, यही मेरे हृदय में चाहिए। ये भक्तों का मूड है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है ना, जो हमें हमें सीखना है कि हमें, हमारे मन में तो इतनी सारी इच्छाएं, इसको छोड़ के हमारे मन में सारी इच्छाएं हैं, प्रॉब्लम ये है। लेकिन वो क्या इच्छा कर रहे हैं वो हम सीख रहे हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्य लाभे। कोई हिंदी में पढ़ना चाहेगा जो अभी तक ना पढ़ा और पढ़ने की इच्छा रखता हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी से अनम्यूट कर दीजिए जिसको भी पढ़ना है। सौरभ प्रभु, यू वांट टू रीड? यस माता जी, पढ़ता हूँ माता जी। ठीक है, पढ़िए। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबफल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। वो दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं दोबारा से कि हमें क्या मांगना है। सत्यव्रत मुनि अपनी इच्छा जो है वो दोबारा बता रहे हैं, और भगवान के फेस के बारे में बता रहे हैं। इदम ते मुखाम भोज अत्यंत नीले, है ना। तो भगवान का जो फेस है वो जो एक ब्लू कलर का लोटस होता है चांदनी रात में, परम मनोहर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, है ना। ऐसा भगवान का फेस है, ठीक है। और भगवान का जो फेस है वो एकदम ग्लॉसी है, शाइनी है, एकदम बांधने वाला है ना। और एकदम प्रफुल्ल है। हमेशा भगवान का जैसे फुल्ली ब्लॉसम लोटस फ्लावर होता है ना, पूरा खिला हुआ सा, एकदम फ्रेशली खिला हुआ, है ना।
और निखिल संताप हरि है, मतलब भगवान को अगर देख लें तो सब तरीके के जो संताप है वो हर लेते हैं। इसी तो भगवान का नाम हरि है, कि भगवान सारे संताप हमारे हर लेते हैं। और परमानंद रसमय है, भगवान का स्वरूप देख के, भगवान से मिल के, हम सब कहते हैं ना कि टेम्पल में जब हम जाते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है, अलग सी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप है ऐसा, है ना। भगवान उस विग्रह में प्रकट हुए हैं, है ना। टेम्पल में जो विग्रह होते हैं, जो सेवित विग्रह होते हैं, वो खाली मूर्ति नहीं होते हैं, वो सेवित विग्रह है। ये उसमें भगवान है, भगवान की प्रेजेंस जो है वो उसमें फील की जा सकती है। सिर्फ हमारा भगवान के साथ वैसे क्या लिखना रिलेशन है, लेकिन सब समय बाबा जो मुंह के चेहरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो सिर्फ हमारा जो क्या फीलिंग्स है, किस मूड से हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, ये सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, इट इज सराउंडेड बाय वृतम, वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तिश्च गोप्या, ठीक है। तो भगवान का जो फेस है और उसके साइडों में भगवान के कुंतल, जो कर्लिंग हेयर होते हैं, वो है। भगवान का फेस जो है वो एकदम ब्लू कलर का है, ग्लॉसी है, स्निग्ध जिसे बोलते हैं, और हल्का हल्का रेड कलर का आ रहा है भगवान के उस पे। और वृतम का मतलब ये है कि ऐसा लोटस फ्लावर जहाँ जिसपे बहुत सारी हनी बीज रहती हैं, है ना। तो भगवान के जो हेयर आ रहे हैं भगवान के इस पे, जैसे जब भगवान मूव करते हैं तो वो दैट इज लाइक कि बहुत सारी हनी बीज जो हैं वो लोटस फ्लावर पे मंडरा रही हैं। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन बहुत जगह किया गया है। फिर भगवान क्या बोलते हैं आगे, सत्यव्रत मुनि क्या बोलते हैं, मुहुश्चुंबितम, कि जो यशोदा मैया है उनका इतना प्रेम है, कि वो भगवान को बार बार चूमती हैं। जस्ट वन सेकंड, यस, ओके। अब इसके आगे सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि अब उसमें करना क्या है, मेरे मन में, जैसे ये जो आपका स्वरूप है इतना सुंदर जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, मनस्या में, मनस्या है ना, मुहुः चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, कि भगवान के जो लिप्स हैं वो रेड कलर के हैं। और मैं मनस्या, मेरे मन में भी रहे, अविरास्ताम, हमेशा बने रहे, है ना, विरास्ता, अविरास्ता। और एल्स द वर्ड सदा, है ना, रास्ता लक्ष्य लाभे, कि मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमेशा मेरे मन में रहे, ऐसा जो आपका स्वरूप है। और फिर वो क्या बोलते हैं कि भगवान का जो लक्ष्य लाभे, मतलब कि इसके अलावा जो है मुझे और इतनी और कुछ भी आप मिलियंस ऑफ मिलियंस जो है लाभ दे दो, मुझे बेनेडिक्शन दे दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये जो आपका सुंदर स्वरूप है ये मेरे हृदय में वास करे, मन में रहे मेरे, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज द प्रिडिक्शन, बेनेडिक्शन, वरदान जो वो सत्यव्रत मुनि मांगते हैं, और जो हमें भी सोचना चाहिए कि हम कैसे उसको मांग सके। निधि बाबा माता जी, वांट टू रीड? या यस, यू वांट टू रीड द श्लोक आल्सो, और यू विल रीड जस्ट द हिंदी वन? आपकी तरह गाना नहीं आएगा मुझे, आपके साथ साथ आई कैन सिंग यू वांट। चलो ठीक है, मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलना। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदरानंद विष्णु, प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, प्रभो दुख जालांबधि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञम एदक्षिदृश्या, ग्रहायेषन् मामज्ञं मेध्य इक्षे अक्षिदृश्य। दृष्ट्या। इस लाइन को याद करने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, मतलब ये लाइन बहुत डिफिकल्ट है। सो इट्स ओके, आई नो ये थोड़ी सी टिपिकल लाइन है, आप हिंदी में पढ़ दीजिए। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्ति युक्त
अनंतः, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में जो डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। वाओ। अब जो है फोर्थ और फिफ्थ में तो उन्होंने डिजायर करी कि मेरे मन में प्रकट हो, है ना, मन में प्रकट की बात करी। यहाँ पे बोलते हैं आप साक्षात चाहिए। भक्त जो होते हैं ना वो थोड़े लालची हो जाते हैं, तो हम भी थोड़े लालची होने चाहिए। भगवान इसीलिए भगवान की अट्रैक्शन ले रहे हैं और भगवान को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके नामों को पुकार के कि हे देव, देवताओं के देव हो आप, भक्त वत्सल हो, दामोदर, है ना, दामोदर तो स्वरूप ही भक्त वत्सलता को शो करता है। हे अचिंत्य शक्ति युक्त आनंद, है ना, दामोदर आनंद, कि आप इतने भक्त वत्सल भी हो और आपकी जो पावर है उसका कोई वो नहीं, आप अचिंत्य शक्ति है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतनी शक्ति आप में। हे सर्वव्यापक विष्णु, है ना, विष्णु बोलते हैं ना भगवान कण कण में है, जो भगवान का वो स्वरूप है, तो वो कण कण में है ना, तो आप सब जगह हो, इसलिए आपको तो पता ही है ना। हे ईश्वर मेरे प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, ईश के मैंने शुरू में बताया था कि ईश वो है जो कंट्रोलर है, कि आप परम स्वतंत्र हो, परम कंट्रोल हो, है ना। तो उनको बोला नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रभु। फिर बताते हैं अपनी सिचुएशन कि देखो मैं बड़ी, जैसे हम किसी के पास जाते हैं ना उसकी पहले तारीफ करते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, आई नीड योर हेल्प, है ना, ऐसे करते हैं। तो वो भी वही कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले भगवान की तारीफ करी, भगवान के बारे में बताया, फिर अपनी स्थिति बताई। और ये सिर्फ सत्यव्रत मुनि की स्थिति नहीं है, हम सबकी स्थिति है, बल्कि हमारी स्थिति तो इतनी भयंकर है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्थिति ऐसी है ना। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तब तक सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। तो हमारी स्थिति तो ये है कि हम तो सोचते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, है ना, लेकिन वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मैं क्या हूँ, दुख समूह स्वरूप रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, है ना, दुख स्वरूप की मैं बिल्कुल जो दुख का सागर है उसमें डूबा जा रहा हूँ। और स्पेशली हमारा जो दुख क्या है, हमारी जो तीन ताप है, हमारे जन्म मरण जरा व्याधि ये सब है, और ये मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हमें इतना टॉर्चर सहना पड़ता है ना, चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। और इसीलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आप, और आप क्या हो, मेरी स्थिति क्या है, मैं तो दुख की जल की जो समुद्र है उसमें मग्न हो जा रहा हूँ, उसमें डूबा जा रहा हूँ, है ना, इस धोखे में, इस सारे जैसे में सारे डिफेक्ट्स पड़े हुए हैं, है ना, उसमें दुख अपने कर्मों की वजह से, है ना, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं, आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, मेरे कर्म ऐसे हैं कि मैं अपने कर्मों की वजह से अपनी अति दुखम, की बहुत ही दुखमय स्थिति है, अति दुख, अति दुखम, है ना। लेकिन आपकी स्थिति क्या है, कृपा दृष्टि वृष्टि, अगर आप अपनी कृपा की दृष्टि की बारिश कर दो, है ना, तो बोलते हैं ना ये संसार दावानल है, दावानल बोलते हैं जो जंगल में लगी हुई आग होती है, जंगल में लगी हुई आग को 2-4 बाल्टी बुझाने से कुछ नहीं बुझता, बुझती नहीं है वो तब बुझेगी जब बारिश होगी। तो ये संसार जो है वो दावानल है, जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले हम यही गाते हैं उठ के, गुरुवाष्टकम। तो भगवान को यहाँ बोलते हैं कि हम तो दावानल में फंसे हुए हैं, और अगर आपकी कृपा की दृष्टि की वृष्टि हो जाए, और उसका हमें जो नेक्टर है वो मिल जाए, तो फिर क्या होगा, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानु, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत दीन हूँ, मेरे दीनहीन पे आप थोड़ी कृपा करिए। तो फिर क्या हो, गृहाणेश मामज्ञम एधक्षी दृश्य, तो क्या होगा उससे, अगर आप ऐसा अनुग्रह ग्रह करेंगे मेरे ऊपर, तो फिर क्या होगा, मुझे आपके साक्षात दर्शन दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे सामने अक्षित दृश्य अधि, अभी तक तो मैं मन से मांग रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप सामने प्रकट होइए। तो अपग्रेडेशन ऑफ डिजायर हो गई है ना, कि सिर्फ हृदय में क्यों, सामने क्यों नहीं प्रकट हुई। तो इस तरीके से जो है वो हमारी जो प्रार्थना है वो हमें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और भगवान हमारे सामने कैसे प्रकट हो सकते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, वो तो सत्यव्रत मुनि इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी हैं जिन्होंने लिख दिया। लेकिन हमारे लिए क्या एप्लीकेबिलिटी, अगर हमें भगवान को देखना है तो हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सुनते हैं, तो जैसे अभी आप सुन रहे होगे तो आप हो सकता है कुछ फील कर पा रहे हो, कुछ रिलेट कर पा रहे हो, तो हम भगवान को वो रूप देख पाते हैं। तो इस तरीके से शास्त्रों में इतना रूप भगवान का बताया गया है, इतने अच्छे से बताया गया है,
हमें उनको पढ़ना है, उनको सुनना है, और उसी से हम देख पाएंगे कि क्या स्थिति है हमारी, और क्या स्थिति हमारे, कहाँ जाना है, कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है ना। अदरवाइज तो हम सब अपने में ही दिन रात में व्यस्त हैं, और हमें जो है समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लेकिन जब हम ऐसे जो सीनियर आचार्य होते हैं, क्यों हम प्रार्थनाएं सुनते हैं लोगों की, लोगों ने क्या क्या प्रार्थनाएं की है, क्योंकि हमारे में वो इंटेलिजेंस नहीं है कि हम अपनी प्रार्थनाएं जो है वो खुद डिवाइस कर सकें। अभी हम जब उनकी प्रार्थना सुनेंगे तो एटलीस्ट उनकी सुन के उनकी तरह ही मांग ले, तो भी बहुत बड़ी बात है ना। वो चेंज भी हमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर में भी दीपदान भी करेंगे आपसे। बस 2-4 मिनट सुनने के बाद, 5 मिनट बाद विल डू दीपदान ऑल्सो टुगेदर। सो अभी आप सब बताइए, आपको दामोदराष्टकम कैसा समझ में आ रहा है, कितना समझ में आया, एनी रिफ्लेक्शन, एनी कमेंट, एनी फीडबैक। तो कौन सी लीला अच्छी लगी, शेयर फॉर 2-3 मिनट्स, देन विल डू दीपदान। यस सरस्वती। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, सारी लीलाएं अच्छी लगी, और जो आपने शुरुआत से ही बताई, जो कि शुरुआत में हम प्रणाम करते हैं और उसके बाद भगवान जी के स्वरूप के बारे में बताया, और भगवान जी के कहाँ रहते थे, कहाँ पे, ये और भी जितने बताया वो सब सारी अच्छी लगी। एनीथिंग यू वांट टू ऐड प्रभु, कुछ ऐड करना चाहते हो, कहीं कोई लीला मिस हुई हो, कुछ आपको फील आई हो, कुछ एक्स्ट्रा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं माता जी, आपने पूरा बता दिया माता जी। अरे नहीं, पूरा तो खैर नहीं है, तो आपका रिस्पेक्ट और लव है मेरे लिए जो आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं माता जी, बाकी हमें तो पूरा तो खैर बिल्कुल जानकारी नहीं है, जितना बताते हो अच्छे ही बताते हो, और वो पूरा ही बताते होंगे माता जी। मैं भी सीख रही हूँ आपके कारण। यस यस प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी मुझे तो ऐसा लगता है, जब आप बताते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ये प्रभु हमारे साथ कुछ लीला तो नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जब आप बता रहे थे कि आप कहीं राधा रानी की अष्टसखियों में से एक ही हैं, Oh और God! कहीं ना कुछ हमारे जो है ना मतलब कर्म अच्छे थे कि हम आपको सुन पा रहे हैं। और वाकई में आपने इतना, मैं तो सोच रहा था कि आपसे कभी डिस्कस किया जाए कि भक्ति हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपने तो बिल्कुल अल्टीमेट कर दिया एकदम। मैं तो आपका बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको। रियली रियली दंडवत प्रणाम प्रभु आपको। मैं तो बस प्रभु मैं बोल लेती हूँ, आप प्लीज प्रे करना मेरे लिए कि मैं भी कुछ कर पाऊँ। बस मैं बोलती बहुत हूँ, करती भी कुछ नहीं हूँ। आप लोग प्लीज अगर मेरे लिए प्रे करोगे ना कि मैं भी थोड़ी भक्ति कर लूँ, तो पता चला आप तो सब पहुंच गए और मैं ही रह गई। तो ऐसा मत करना, मुझे भी लेके जाना और मेरे लिए प्रे करते रहना प्लीज। यस निधि बाबा माता जी, आप कुछ कहना माता जी, ये चाहेंगे? भक्ति आपकी, तभी तो आप कर पा रहे हैं अच्छी तरह, और हमारी भी। क्या बोलूं? यस माता जी बोलिए। मेरे को 3 बातें बोली है। एक तो ये कि पहले वो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा कि जो उनके कुंडल होते हैं कृष्ण जी के, वो उनके आगे पीछे भागते हैं, वो बिल्कुल जब आप बोल रहे थे ना इमेजिन हो रहा था, और इतना लकी, मतलब बहुत सुंदर था वो। मेरा फेवरेट पार्ट था आज का। और लास्ट वाला जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है, वो तो बिल्कुल सच में ही है कि अभी जैसे मेरे सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, तो सच्ची में मेरी मम्मी तो हमेशा कॉल करके बोलती है, भगवान बस एक नजर देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो एक नजर मांग लो। और लिटरली वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने ही बाई चांस वो पढ़ा है, वरना सबसे पहले में पढ़ के अपना मतलब हो जाता है, अभी लास्ट पहली बार पढ़ा है। और सच्ची में जो जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं ना, आप सच में पता है आपको, यहाँ पे अभी आप बोल रहे थे ना, यहाँ पे ना 3 डॉट्स आ रहे थे बार बार मेरे उसमें, जो शाइन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो मैजिकली आपके नेक में क्यों आ रहे हैं, मैंने क्लिक भी किया है वो, अभी आपको भेजती हूँ। सच में आया है आज मेरे फोन में, यहाँ पे 3 डॉट्स शाइन करे जा रहे थे आपके थ्रो, यहाँ पे नेक में। मैंने क्लिक क्लिक करा, अभी आई विल ऐसा शेयर मत विद बोलो यू। प्लीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं सीरियसली कर, है। बहुत अच्छा था आज का, बहुत ही चलो, सुंदर। थैंक यू। ओके, यस एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नीरज प्रभु, रचना माता जी, कोई भी कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज ऐड कर दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। यस हरे रचना कृष्णा माता माता जी। जी, हरे कृष्णा सभी को। माता जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लेक्चर था आपका। और जैसे जितेंद्र प्रभु और निधि माता जी ने बोला कि आप हमें इतने अच्छे से गाइड करते हैं ना कि हम भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं। और आप जैसे बोलते हैं ना कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कैसे, प्रभुपाद तो पहले हमारा वेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो आप तो आपका तो डेस्टिनेशन है, आप हमें साथ में लेके चलेंगे, वो मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से माता जी हमको गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।
और मेरे लिए आज थोड़ा रिवीजन था, लेकिन मुझे अच्छा आज का एक नया सीखने को पॉइंट मिला कि जो आपने मुक्ति बताई थी 7 टाइप्स की, जो 7 या 9 टाइप्स की 5 मुक्ति थी, तब मैं 5 ड्राइव करी थी, मुझे 5 टाइप की मुक्ति। तो मुझे वो जो आज का वो नया पॉइंट था कि कितनी टाइप की मुक्ति होती है और हमें भक्ति ईश्वर से मांगनी है, मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। तो ये कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर हुआ है। तो जब जब आपसे आपका सेशन अटेंड करते हैं उतनी उतनी क्लैरिटी फील होती है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर एसोसिएशन। हरे थैंक यू कृष्णा। फॉर बीइंग देयर। आप सबका मोटिवेशन रहता है तो ही मैं इसको थोड़ा कर पाती हूँ, कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि दामोदर अष्टकम है। तो जब क्योंकि मैं जब दामोदर अष्टकम पढ़ा मैंने लास्ट टाइम, तो जब ये वाली लाइन आती है ना, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेवा, मतलब मुझे वो फील होता है कि मैं सच में भगवान से यही मांगू। मतलब जब मैंने ये सुना समझा ना, मतलब ये लाइन इतनी अच्छी लगती है मुझे कि बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि हमें मांगना क्या है। तो हमें जरूर सीखना चाहिए। और ऐसे आचार्य की जब हम वाणी सुनते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, एक्सप्लेन किया है, तो ये सच में बहुत अच्छा है। यस माता जी, मुझे भी मुक्ति का कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है कि हम आज तक यही समझते थे कि यही टॉप मोस्ट है, बट भक्ति में आके पता चला कि नहीं, भक्ति ज्यादा बड़ी है। यस नीरज प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा मतलब आपने एक्सप्लेन किया है। लास्ट ईयर और ये ईयर की मैं डिफरेंस बता सकता हूँ। लास्ट ईयर जस्ट मैं रचना एसोसिएशन में थी और मैं सिर्फ रचना से सुनता था उस टाइम, रचना देवी जी से। और अब मुझे उसका ऐसे फील हो रहा है कि मैं कुछ बता नहीं सकता कि कैसे फील कर रहा हूँ, कि इट्स लाइक कम्प्लीटली डिवाइन डिवाइन फीलिंग। तो मीन्स एक एक शब्द जो है वो अब कानों में हमेशा गूंजते हैं। और मुझे भी पता नहीं कि किस तरह से सत्यव्रत मुनि, जो इतने पहुंचे हुए मुनि है, कैसे उन्होंने ये सब लिखा है और क्या फील किया होगा जब इतना सब कुछ उन्होंने हमारे लिए यस जस्ट हमको बताने के लिए, सिखाने के लिए किया है। और हैट्स ऑफ टू प्रभुपाद जी, जिन्होंने मीन्स हमको ये सारा लिटरेचर दिया है। यस बिल्कुल बिल्कुल। हरि एक्चुअली बोल। आई वांटेड टू हैव द स्टोरी। ये ना मेरे को सिर्फ जब मैं क्लास बिल्कुल मेरी प्रिपेयर हो गई थी, सिर्फ 15 मिनट पहले मुझे स्ट्राइक किया कि अरे मैंने सत्यव्रत मुनि की स्टोरी तो बता ही नहीं सबको, बट वो मैं इतनी जल्दी में ना ढूंढ नहीं पाई और मुझे 2-3 जगह अलग अलग वर्जन मिल रहे। तो मैंने कहा नहीं, गलत बताने से अच्छा तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी अभी हमारे सिर्फ 2 ही श्लोक रह गए हैं तो हम और भी कुछ करेंगे, लेकिन ये स्टोरी भी मेरे को ढूंढनी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और एग्जैक्टली मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्या हुआ जो उनके मन में ये इच्छा जागृत और उन्होंने किस परिस्थितियों में ये लिखा, क्या हुआ, कैसा हुआ। सो इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आई विल टेल यू। मुझे भी जानना एक्चुअली कि कैसे क्या हुआ वो, बट वो मुझे बिल्कुल लास्ट मिनट पे ध्यान आया, बट मुझे ध्यान आया बट मैं नहीं कर पाई उसको, बट आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल ये इच्छा यस मेरी माता भी जी। है जानने की। आई विल डू इट डेफिनेटली डेफिनेटली। हरि तो कृष्ण। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू से? और कोई कुछ कहना चाहता है? मनीष प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो और कुछ ऐड कोई करना चाहता है? मुकेश प्रभु इज देयर बिफोर वी एंड दिस? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। और माता जी, मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो मैंने बस अभी लास्ट ही वाला श्लोक सुना था। ओके कोई बात नहीं प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ठीक है। हाँ जी माता चलिए, जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे।